बलरामपुर के कुसमी हंसपुर में एसडीएम की मारपीट से आदिवासी की मौत के बाद बवाल मच गया है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी एसडीएम को गिरफ्तार किया गया है। बलरामपुर के कुसमी में प्रशासन गंभीर आरोपों से घिर गया है। यहाँ एसडीएम की अगुवाई में अवैध खनन रोकने गई टीम की पिटाई से एक आदिवासी की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। मामला कुसमी विकासखंड के हंसपुर गांव का है, जहां अवैध बॉक्साइट उत्खनन की सूचना पर एसडीएम करण कुमार डहरिया, नायब तहसीलदार पारस शर्मा देर रात करीब 2 बजे अपनी टीम के साथ पहुंचे थे। आरोप है कि इस दौरान खेत से घर लौट रहे 62 साल के राम नरेश राम, 60 साल के अजीत उराव और 20 साल के आकाश अगरिया को बेरहमी से पीटा गया। एसडीएम और उनके साथियों की पिटाई में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। कल गेहूँ पटाने के लिए हम पानी बांधने गए थे, नहर का पानी को। फिर वापस हो रहे थे तो शासन के ही आदमी थे, वो रोड में थे। हम लोग को अचानक पकड़े और मारने लगे। बैठो गाड़ी थी? 2 ठे गाड़ी था, एक ठे ब्लैक कलर का था और एक ठे वाइट कलर का। गाड़ी में छत्तीसगढ़ शासन लिखा था और नीचे एसडीएम लिखा था। इस घटना के बाद पूरे इलाके के आदिवासी सड़कों पर उतर पड़े। कुसमी के शिव चौक पर आदिवासियों ने जमकर हंगामा किया। लोग एसडीएम समेत सभी आरोपियों के घर में भी बुलडोजर चलाने, मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि और सरकारी नौकरी देने की भी मांग करने लगे। हंसपुर के राम नरेश उरांव की हत्या से संबंधित मामला है और उसके साथ और 2 लोग घायल हैं जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हम सभी लोगों का मांग है कि उस परिवार को प्रशासन के द्वारा न्याय मिले। सबसे पहले तो जो अपराधी हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो इस थाने में। एफआईआर दर्ज होने के बाद उनको गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तारी हो जाए, इसके बाद हम चाहेंगे कि उस परिवार को एक बड़ा राशि उनके भरण पोषण के लिए, चूंकि घर का मुखिया था, इसलिए 1 करोड़ का उनको मुआवजा दिया जाए। इससे कम हमें कुछ नहीं चाहिए। एसडीएम के द्वारा खुद मारपीट किया गया है। रात को वहां जाने की क्या जरूरत थी? हंसपुर गांव में 2-3 गाड़ी अपने साथ कई लड़कों को लेके गए थे, साथ में शायद तहसीलदार भी गए थे, ऐसा सुनने को आ रहा है। और साथ में इन लोगों ने उनके साथ इतना मारपीट किया कि उनकी जान वहीं पर निकल गई। आदिवासियों के बवाल के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम बाहरी डॉक्टर की टीम से कराया गया है। आदिवासियों के बढ़ते दबाव के बाद रात में आरोपी एसडीएम को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुसमी एसडीएम करुण डहरिया एवं उसके साथ सुदीप यादव, मंजीत यादव एवं विक्की उर्फ अजय प्रताप सिंह के द्वारा हंसपुर जंगल के अंदर जो है अवैध बॉक्साइट खनन के संदर्भ में कार्रवाई करने हेतु गए हुए थे। इसी के तारतम्य में इन 3 व्यक्तियों पर अवैध बॉक्साइट खनन करने का आरोप लगाते हुए इनके द्वारा मारपीट की गई थी और मारपीट के दौरान जो है इनको काफी आहत किया गया था। सीएम विष्णुदेव साय ने मामले में संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, इसमें इसकी जांच हो रही है और इसमें जो भी दोषीदार होंगे, चाहे कोई भी हो, उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। उधर इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाने की भी पूरे आसार हैं। घटना के बाद आदिवासियों में भारी आक्रोश है और विपक्ष इसे भुनाने की पूरी तैयारी में है। बलरामपुर जिले के कुसमी थाना अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में लगातार अवैध उत्खनन की बातों को लेकर एसडीएम और उसकी टीम के द्वारा लगातार जांच की जा रही थी, जिसके कल दरमियान रात को एसडीएम को सूचना मिलने पर वो वहाँ पहुँचे थे, जिसके बाद गाड़ी तो नहीं मिली, लेकिन वहाँ पर किसानों के द्वारा अपने गेहूं में पानी पटाकर जब वापस आ रहे थे, एसडीएम और उसके साथ सहयोगियों के द्वारा रॉड से मारने की शिकायतें मिल रही हैं। रॉड से मारने से जहां एक राम नाम के व्यक्ति की जहां मौके पे ही मृत्यु हो गई, वहीं 2 लोग अस्पताल में एडमिट है। वहीं आपको बता दूं, यह घटना की सूचना जैसे ही पूरे क्षेत्र में फैली, काफ़ी संख्या में आदिवासी समाजों में आक्रोश फैल गया। तो वहीं ये कुसमी थाना है, जहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरीके से छावनी की तरह तब्दील कर दिया गया है। बाहर कई थानों से यहाँ पे बल को बुलाया गया है और चारों तरफ पुलिस बल तैनात है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में जिस तरीके से करुण डहरिया पे यहाँ के ग्रामीण और लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या करुण डहरिया पे हत्या का मामला पंजीबद्ध होता है या फिर पिछली बार की तरह अपने राजनीतिक संरक्षण के कारण बच जाता है। स्वदेश न्यूज के लिए बलरामपुर से सुनील कुमार ठाकुर।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।